हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या की कहानियाँ। मैं हूँ दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। दोस्तों, हम कई बार रिश्तों में एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, इसी सोच से कि कहीं सीधा सीधा पूछ लेने पर सामने वाले को बुरा न लग जाए। लेकिन कभी कभार हमारे न पूछने की वजह से भी रिश्तों में काफी गलतफहमियां आ जाती है। हमारी आज की कहानी कुछ इसी बात पर आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें। डॉक्टर साहब, राहुल ठीक तो है ना? उसे अब तक होश क्यों नहीं आया? हॉस्पिटल में पति के होश में आने का इंतजार कर रही अवनी ने डॉक्टर को देखते ही घबराते हुए पूछा। आपके पति बिल्कुल ठीक है। कार का एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें थोड़ी सी चोट आई है बस, और कोई बात नहीं। और हाँ, रही उनको होश न आने की बात, तो मुझे लगता है कि वो किसी टेंशन में थे। एक्सीडेंट के दौरान भी वो शायद इसी बात के बारे में सोच रहे होंगे। थोड़े समय में उन्हें होश आ जाएगा, आप उनके पास जाकर बैठ सकती है, डॉक्टर ने कहा और वो चले गए। अवनी राहुल के रूम में गई, प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरने लगी और फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है राहुल जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे और अकेले ही सहे जा रहे हो? पहले तुम कितने अच्छे थे राहुल, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। ऑफिस की या दोस्तों की तुम मुझे हर बात बताते थे। अवनी बोल ही रही थी कि तभी राहुल को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। राहुल, अवनी पति को होश में देखते ही बोली, अवनी तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? देखो, तुम सच सच बताना। राहुल ने होश में आते ही पूछा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो राहुल? और क्यों? तुम्हारे मन में ये सब कहां से आया? वो तुम पिछले कई दिनों से किसी लड़के के साथ दिन रात फोन पे बात कर रही हो, और तुमने मुझसे भी तो रात को बात करना कम कर दिया है ना। बस इसीलिए मुझे प्लीज बताओ, कौन है वो? राहुल ने पूछा। दरअसल राहुल और अवनी की अरेंज मैरिज थी। राहुल बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान था और अवनी चुलबुली थी। काफी लड़के अवनी के दोस्त थे। शादी के 1 साल तक अवनी अपने हर दोस्त के बारे में राहुल को बताती थी और राहुल सुनता भी। पिछले कई दिनों से रात को भी अवनी के मोबाइल की रिंग बजती और वो राहुल को सोता देख दूर बैठकर बात करती रहती। राहुल ने एक बार उसे बात करते देखा था, लेकिन अवनी ने एक बार भी इस कॉल के बारे में या इस लड़के के बारे में राहुल के सामने जिक्र नहीं किया था, जिस वजह से राहुल बहुत परेशान था। हे भगवान, वो वो मेरा दोस्त है राहुल। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा एक दोस्त फॉरेन में रहता है। उसने नंबर बदल दिया है और मैं नंबर सेव करना भूल जाती हूँ, तुम्हें पता तो है। उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हमारे यहाँ जब रात होती है तो वहां सुबह होती है। उसकी वाइफ घर पर नहीं होती, इसीलिए वो मुझे उस वक्त कॉल करता है, बस। और हाँ, रही तुमसे कम बात करने की बात, तो तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। और जब तक इन दोनों के बीच का मामला सुलझ नहीं जाए, तब तक मैं तुम्हें इन दोनों के बारे में बताना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए तुमसे कम बात करती थी। चाहो तो कॉल करके तुम उसे पूछ सकते हो, अवनी ने राहुल को पूरी सच्चाई बताते हुए कहा। सॉरी अवनी, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया। नहीं, आई एम सॉरी राहुल। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। अगर बता दिया होता तो आज। लेकिन कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। राहुल अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही अवनी ने कहा, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे मन में कोई भी बात होगी मैं सीधा तुमसे पूछ लूंगा, राहुल ने कहा और फिर डॉक्टर से बात करके दोनों घर जाने के लिए निकल गए। थैंक यू।